दोस्तों, ऊर्जा का एक नया स्रोत और उसको प्रमोट करने के लिए नेशनल मिशन, जिससे देश की 3 बड़ी समस्याओं का समाधान होगा। साथ में इससे जुड़ी कई बिजनेस आइडिया और बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी पैदा होंगी। तो चलिए दोस्तों, इन सब चीजों को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, मैं ऊर्जा के जिस नए स्रोत की बात कर रहा हूँ वह है ग्रीन हाइड्रोजन, और उसको प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और 4 जनवरी 2023 को कैबिनेट ने इसको मंजूरी भी दे दी है। और साथ में इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए 19,744 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 17,490 करोड़ रुपए एज ए इंसेंटिव दिए जाएंगे टुवर्ड्स प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स। इस मिशन का टारगेट है कि 2030 तक भारत में प्रति वर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन हो। ऑलरेडी कई बड़ी कंपनियां जैसे कि IOC, NTPC, रिलायंस और अदानी ग्रुप ने इस नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी में उतरने की मंशा जता दी। तो अब समझते हैं कि यह ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है। दोस्तों, हाइड्रोजन एनर्जी का भंडार, इसको रॉकेट उड़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको ऑटोमोबाइल से लेकर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट जैसे कि स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स प्लांट को चलाने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। हाइड्रोजन को 2 सोर्सेज से प्राप्त किया जाता है। पहला है एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल से, लेकिन वायुमंडल से हाइड्रोजन को प्राप्त करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत महंगा भी है, इसलिए इसको दूसरे सस्ते सोर्स से प्राप्त करना ज्यादा प्रीफर किया जाता है, और वह सोर्स है पानी। यह तो हम जानते हैं कि पानी का केमिकल फॉर्मूला है H2O, जिसका मतलब है कि हाइड्रोजन के 2 पार्ट और ऑक्सीजन के 1 पार्ट मिलकर पानी बनता है। तो पानी में जब इलेक्ट्रोलाइजर्स के माध्यम से जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है, तब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं और फिर हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है। और यही हाइड्रोजन बनाने के लिए जब रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे सोलर या विंड से बनी इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जाता है, तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। इसी तरह जब नेचुरल गैस को यूज करके हाइड्रोजन प्राप्त की जाती है, तो उसे ब्लू हाइड्रोजन, और कोल से बनी इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके जो हाइड्रोजन प्राप्त की जाती है, उसे ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के 3 सबसे बड़े चैलेंज से फाइट करने में बहुत मदद करेंगी। दोस्तों, पहला चैलेंज है देश में तेजी से बढ़ती इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड। ग्रीन एनर्जी को विभिन्न इंडस्ट्री यूज करके अपने बढ़ती एनर्जी के डिमांड को पूरा कर सकती है। दूसरा चैलेंज है भारत का बढ़ता क्रूड ऑयल का इंपोर्ट। ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाली बस, ट्रक्स और कार्स बहुत जल्द मार्केट में लॉन्च होंगी, और ऐसा भी कहा जाता है कि पेट्रोल के मुकाबले हाइड्रोजन में कम से कम 2.5 गुना ज्यादा माइलेज मिलती है। इसलिए जैसे जैसे ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों का चलन बढ़ेगा, वैसे वैसे क्रूड ऑयल का इंपोर्ट भी कम होगा, और इससे भारत के फॉरेस्ट रिजर्व में भी कमी नहीं आएगी। दोस्तों, तीसरा चैलेंज है पॉल्यूशन कंट्रोल। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में भारत ने यह टारगेट लिया है कि साल 2030 तक टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में कम से कम 50% इलेक्ट्रिसिटी नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेज से उत्पन्न होगी, और यह टारगेट मीट करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन काफी मदद करेगा। दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन देश के लिए कितना जरूरी है, यह तो हमने देख लिया। अब जानते हैं कि इसकी सफलता के लिए कौन से 2 फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैनेज किए बिना यह मिशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ग्रीन हाइड्रोजन की सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट। अभी 1 kg हाइड्रोजन की प्रोडक्शन कॉस्ट $4 से $5 के करीब आता है, जो भारतीय रुपए में 325 से 400 रुपए हो जाता है। लेकिन अनुमान यह है कि जब इसका लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन शुरू होगा, तब इसका कॉस्ट गिरकर 200 से 250 रुपए पर किलो तक आ सकता है। तो जितनी जल्दी यह कॉस्ट गिरेगी, उतनी जल्दी ग्रीन हाइड्रोजन की एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के सक्सेस के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट। ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, प्रोडक्शन के बाद उसकी कूलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और रिटेल सेल्स या बल्क सेल के लिए हजारों करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। साथ ही में इसको देश के कोने कोने में पहुंचाने का इंतजाम भी करना पड़ेगा। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बनाई गई है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़े बिजनेस आइडिया और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, जिसको शुरू कर आप मोटा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, पहला बिजनेस आइडिया है सोलर एनर्जी। दोस्तों, सरकार ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत ग्रीन एनर्जी को भी बढ़ावा दे रही है, और 2030 तक सरकार का 125 गीगावाट एडिशनल ग्रीन एनर्जी लगाने का टारगेट है, जो बड़ा नंबर है।
एडिशनल ग्रीन एनर्जी के टारगेट को मीट करने के लिए सोलर एनर्जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दोस्तों, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत अगला बिजनेस आइडिया है विंड एनर्जी। दोस्तों, सोलर एनर्जी की तरह विंड एनर्जी भी काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसकी भी बहुत अपॉर्चुनिटी आएगी। इस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के अंतर्गत कई बिजनेस आइडियाज हैं, जैसे कि प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट ऑफ मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट, विंड मिल पावर प्लांट डेवलपर, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ विंड मिल पावर प्लांट और विंड एनर्जी पावर प्लांट कंसल्टेंसी जैसे कई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, अगला बिजनेस आइडिया है इलेक्ट्रोलाइजर्स का प्रोडक्शन या इसका इंपोर्ट करना। इलेक्ट्रोलाइजर्स ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है, क्योंकि अगर ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना है तो इसके बिना नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों, इसका प्रोडक्शन करना या इंपोर्ट करना एक बेहतरीन आइडिया है। इवन सरकार अगले कुछ महीनों के लिए इसके इंपोर्ट पर ड्यूटी हटा रही है। दोस्तों, अगला बिजनेस आइडिया है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कूलिंग एंड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, इस बिजनेस आइडिया में कोई कंपटीशन नहीं मिलेगा, इसलिए जो भी इसमें अभी उतरेगा उसको काफी एडवांटेज मिलेगा। दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन के अंतर्गत अगला बिजनेस आइडिया है डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट। दोस्तों, जब ग्रीन हाइड्रोजन बनेगी तो उसको आगे कंज्यूमर तक ले जाना होगा और उसके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट भी लगेगी, क्योंकि इसके कस्टमर इंडस्ट्री और रिटेल दोनों होंगे। इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन से कस्टमर के लोकेशन तक पहुंचाने के लिए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। जो लोग लॉजिस्टिक के क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं या इसमें उतरना चाहते हैं, उनको यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन में अगला बिजनेस आइडिया है रिटेल बिजनेस। दोस्तों, आज के समय में जैसे गाड़ियों के लिए पेट्रोल पंप है, वैसे ही भविष्य में हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ियों के लिए भी हाइड्रोजन गैस पंप होंगे, जिसकी फ्रेंचाइजी या डीलरशिप हाइड्रोजन गैस मैन्युफैक्चर देंगे। तो हाइड्रोजन गैस पंप भी एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। जैसे जैसे हाइड्रोजन कार मार्केट में आने लगेगी तो हाइड्रोजन गैस पंप का सेटअप भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।